नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गया भोज के आयोजक श्रीपाल शर्मा सराय फतेहपुर 84 में हो रही गया भोज के आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की भागवत कथा जटाधारी कंठे भुजग कटिहारी पशुपति। यहाँ भी कहाँ होंगे? बोले कहीं कैलाश में, कहीं स्मशान में यहाँ नहीं। लक्ष्मी की दाल नहीं मिली, पार्वती की बात नहीं मिली, तो अनसुईया के आगे सरस्वती मैया ने मैया के बात करके हम हमारे पति दे, तुम्हारे पति यहाँ ना भैया, इसी में कोई मेरे भी पति हैं। पति हमारे भी आज माता क्या हो गया? बोले भूल गए वो विधाता, वो भूल गए। बोले भूल गए? बोले ब्रह्मा नहीं भूल सकते, दुनिया भले भूले। ब्रह्मा मालूम कौन है? ब्रह्मा प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, निर्माण की व्यवस्था ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा अगर भूल जाए, एक नाथ यहाँ की वजह यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा नहीं भूल जाएंगे। इतना बड़ा प्रबंधक है सृष्टि का करने वाला, वो कैसे भूलेगा? बोले यहाँ न भूलेंगे वो पितामह, क्यों? सुना है हम उनकी संतति है, हम तो उनकी बहुरियां हैं, वो हमारे ससुर हैं। हमारे पति बाबा अत्रि ये ब्रह्मा को कहते हैं, वो मेरे ससुर में उनकी बहुरियां। हमारे ससुर ऐसे हरकत नहीं कर सकते कि कपड़ा हटा के घोड़ी होना भागा ना से तीनों देवियों को फटकारा। तीनों देवियां चरणों में झुक गई, मैया क्षमा कर देना भगवती, कृष्ण तुम्हारी बराबरी करने वाली कोई दूसरी नारी नहीं है, हमको हमारे पति दे दो। अनसुईया ने फटकारा और कहा देवी तुम एक नारी हो, और नारी ही नारी के वेदना विधिवत हो सकती है। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी ही नारी को समझ सकती है। तुम एक नारी होकर के हमें परीक्षा के अपने पति को भेजती हो, खबरदार ऐसी गलती मत करना। देवी ने कहा मैया अब की बार माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। मैया प्रसन्न हुई, आज जाओ अच्छा एक एक लल्ला उठा ले जाएंगे। तीनों देवियां गई, एक एक उठा के ले आई। अनसुईया ने कहा ले जाओ, काहे खड़ी हो? बोले भैया हमें तो पति देवता चाहिए, खिलौना है, खिलौना ही का हम क्या करें, हमें पति देवता चाहिए। अनसुईया ने पाल पोषण में जाके बोले भैया हमें तो पले पलाए चाहिए, पालना तो माता का काम है, हम तो पले पलाए लेंगे भैया, कृपा करके जैसे आए थे वैसे बनाए दो। मैया ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जल के छींटे मारे तीनों बालकों के ऊपर। बालक असली वेश में आ गए, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया। लक्ष्मी की गोदी में शंकर बाबा डमरू बजा रहे हैं और पार्वती की गोदी में ब्रह्मा का मंत्र हिला रहे। देवता तितर बितर हो गए। देवता असली वेश में अपनी देवियों के पास आए। अपनी अनसुईया ने भगवान की प्रार्थना करी, परमात्मा आपने बड़ी कृपा करी है। और अनसुईया कहते प्रभु आप तो हमारे ढोंगी बेटा बने, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर हमारे असली बेटा बन करके आओ। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे हृदय में इतना वात्सल्य भरा हुआ है, तुम्हारे दूध में इतनी मिठास। सत्यनारायण भगवान जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बालक सामने खड़ा है, भगवान ने दर्शन दिए, लाला आंखें बंद की, भगवान ने भेजी और मनो मूर्ति गायब कर दी, मूर्ति गायब कर दी। अब बालक ने आंखें नहीं खोली, भगवान ने देखा लाला क्यों नहीं आंखें क्यों नहीं खोली? नारद जी का चेला, लाला की वाणी सुसुप्त है। महाराज जब मूर्ति की गायब कर दी, ठोकर दी, तो बालक ने आंखें खोली, देखा सामने भगवत दर्शन हो रहा है। जो अभी तक मेरे भीतर था वही अब बाहर आ गया है, साक्षात भगवत दर्शन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बालक ने दर्शन तो किए, भगवान ने कहा लाला जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, जो तुम चाहो वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा, ध्रुव मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि संतों ने मुंह खोलने को मना कर रखा, चाहे जितनी पीड़ा हो कभी गिड़गिड़ाना मत मेरे भाई, रोना मत।
महाराज रोना मत गिड़गिड़ाना कि बालक ने मुंह नहीं खोला। भगवान ने देखा लाला की वाणी सोई ही। प्रभु ने क्या किया, भगवान के पास एक सुंदर शंख था, शंख को उठाया और बालक के गाल में लगाया। कृतांजलिं ब्रह्ममेन कंगना परस्पर बालम कृपया कपोले। समानो जादू हो गया। जब तक बालक नहीं बोला तो नहीं बोला, और शंख का स्पर्श करते महाराज शंकर देखते देखते बालक ने बड़ी प्यारी स्तुति करी। हाथ जोड़ के लाला खड़ा होता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यान् शस्त्रचक्रगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी प्यारी, बड़े बड़े महात्मा बालक की स्तुति सुनकर के समाधि में डूब जाते हैं। बालक ने बड़ी प्यारी स्तुति करी। भगवान ने कहा वत्स जो तुम्हारी मर्जी हो वरदान मांगो। उन्होंने कहा सरकार आपने हमको वत्स बना लिया। वत्स माने बेटा बछड़ा। जब आपने वत्स बना लिया, जो भी आपका है, एक बात बताओ, जो भी बाप का होता है बाप के बाद बेटे का ही तो होता है। सारी समृद्धि का, चल अगर संपत्ति का तो मैं ही आपकी सेवा का मालिक, सेवादार मालिक बनूंगा। और दीनानाथ का पुत्रो क्या फैला हूं। भगवान ने बालक को गोदी में उठा लिया, हृदय से लगाया और गोद में लेकर के बालक को चूमने चाटने लगे। गुरु ने कहा सरकार गोदी ही की हमें आवश्यकता थी। हमें विमाता ने गोदी से फटकारा था, गोदी से भगाया था, और आपने हमें गोदी प्रदान कर दी है महाराज। जो संसार के लोगों को गोदी नहीं मिलती है, आज परमात्मा की गोद में मिले। गोविंद ने लाला को गोद में ले लिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु आपने हमें गोदी में ले लिया है। बड़े बड़े महात्माओं को भगवान की गोद नहीं मिलती, हृदय से लगाया, गोद में बैठाया। सारे देवी देवता जय जयकार करते। दीनानाथ का पुत्र हो क्या फैला महान। आपने अनुग्रह किया, आपने कृपा करी, आपने करुणा करी। भगवान ने कहा वत्स जब तक तुम्हारी मर्जी हो तब तक तुम राज्य करो, और संसार का राज्य करके जब तुम थक जाना तब तुम मेरे निकट जाना। आना मैं तुमको ध्रुवों का शासक बनाऊंगा। ध्रुव वहां से लौट करके आए। विमाता बेचारी नेत्रहीन हो चुकी थी। लाला प्रणाम किया, माँ कहाँ? माँ मैं तुम्हारा ध्रुव कहाँ गए? जब परमात्मा को पाने भगवान मिल गए। अगर भगवान मिल गए तो कृपा करके मुझे भगवान से कह दो मेरे नेत्र ठीक हो जाए। भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का ध्यान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिव्य ज्योति आई। वो ज्योति उमड़ घुमा करके माता सुनीति के नेत्र में प्रविष्ट हो गई। माता के नेत्र गदगद हो गए। माता गदगद हुई, नेत्रों से दर्शन किया। बेटा आज मैं माँ कहलाने की अधिकारिणी बनी। एक बात और ध्यान देना, वही माँ अपने आप को माँ माने। बहनों ध्यान रखना, वही माँ अपने आप को माँ समझे। कौन? जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाएगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। राजा उत्तान आपको मालूम था मेरा बेटा जंगल गया था, लौट आया। दरवाजे स्वागत की व्यवस्था की, बंधनवार मंडल कलश रखे गए। ध्रुव विमान पर बैठाए गए। सामने आया विमान, रथ पर बैठाला, माता को पालकी पर बैठाला। सामने विमाता खड़ी थी। ध्रुव ने विमाता के पैर पर, सही अर्थ में तुम ही तो मेरी गुरु हो। तुमने अगर हमारा हाथ पकड़ के न फटकारा होता तो तुम्हारा ध्रुव कभी नहीं। तुम ही कृपा करती हो। आज राजा उत्तानपाद ने राज्य का भार बड़े प्रेम के साथ उत्तम कुमार को दे दिया। महाराज जंगल चले गए। अब उत्तम कुमार को यक्षों ने मिलकर के मार डाला। अब कुबेर की सेना, यक्षों की सेना, यक्षों ने मिलकर के मारा। ध्रुव ने अपने भाई का बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण कर दिया है। ब्रह्मा मनु ने कहा बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम, भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं, लड़ाई झगड़ा करना, भगवान का भजन करो, राज्य करो। आकर राजगद्दी पर ध्रुव को आसीन किया गया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक बिना विघ्न बाधा के राज्य किया, निष्कंटक राज्य किया है। प्रजापति सुषमार की कन्या भ्रमी से इनका विवाह हुआ। कल्पवत्सर नाम की संतानें पैदा हुई। वायु की पुत्री ईला से भी इनका विवाह होता है। उससे उत्कल नाम की संतान पैदा हुई। ध्रुव ने उत्कल को साम्राज्य दे दिया। स्वयं जंगल जाना चाहते थे। भगवान के पास विमान लेकर के आ गए। आप मेरे साथ चलो। मृत्यु के देवता काल आ गए। काल ने कहा आपको मेरे साथ चलना है।
क्योंकि मृत्युलोक का नियम जो पैदा हुआ उसको मरना ही पड़ेगा, मेरा स्पर्श करना पड़ेगा। काल ने सर झुकाया, ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर मानो काल के ऊपर एक पैर रखा, दूसरा पैर विमान पर रखा। देख सोचा मेरी बूढ़ी माता का क्या होगा। देखा ध्रुव के आगे आगे बूढ़ी माता सुनीति का विमान जा रहा था। परम पद प्राप्त हुआ माता सुनीति को। पार्षदों ने भगवान के निकट ले जाकर के ध्रुव को खड़ा किया। भगवान ने अपने हाथों ध्रुव को ध्रुव का शासक बनाया है। ध्रुव लोक का ध्रुव पद मिल गया है। आज भी नक्षत्र मंडल में कीर्ति कौमुदी ध्रुव की चमचमा रही है। महाराज ये ध्रुव तारे के रूप में इनकी कीर्ति कौमुदी चमक रही। 5 वर्ष के ध्रुव ने परमात्मा को पा लिया। यही साधना है, यही आराधना है। मंत्र के प्रभाव से, गुरु की कृपा से गोविंद की प्राप्ति हो गई। महाराज बड़ी प्यारी करुणा है, मेरे भगवान ने कृपा करी। 5 वर्ष के ध्रुव ने 5 महीना के बालक को भगवत दर्शन दी और अभय भक्ति का दान दिया और अंत में ध्रुवलोक का शासक बनाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आइए आज की सभा को हम लोग प्रणाम करेंगे। बड़ी प्यारी उपस्थिति सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी भगवान का पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती गाएंगे, प्रसाद पाएंगे। और कल एक सूचना, कल भगवान राम कृष्ण का। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आरपीएस समाचार।